हेलो प्लस टू क्लास, आपका थर्ड लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, स्वास्थ्य क्या है, इसके महत्व पर या उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य से सभी परिचित सामान्यतः पारस्परिक और रूढ़िगत संदर्भ में स्वास्थ्य से अभिप्राय बीमारी की अनुपस्थिति से लगाया जाता है, परंतु यह स्वास्थ्य का विशेष अर्थ है। मतलब क्या क्या कहते हैं हम, बोला स्वास्थ्य नहीं है वो, ये बोला बीमार है तो ये अस्वस्थ है, नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा। स्वास्थ्य व्यक्ति का वह गुण है जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। आपका शरीर दो तरह का होता है बेटा, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक रूप से काम करता है तब वो मानसिक रूप से बीमार होता है बेटा, मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो शारीरिक रूप से बीमार होता है। मतलब कहने का ये मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ठीक होना चाहिए, ठीक है। अथवा कमजोरी की अनुपस्थिति है, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना भी है। यह एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति का मन या आत्मा प्रसन्नचित्त और रोग मुक्त रहता है, ठीक है बेटा। स्वास्थ्य का महत्व या उपयोगिता, अच्छे स्वास्थ्य के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी अक्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति समाज की एक लाभदायक इकाई होते हुए बोझ सा बन जाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है। यदि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो हमें ज़िंदगी बहुत सा धन कमा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को न केवल व्यक्ति को लाभ होता है बल्कि जिस समाज या देश में वह रहता है वह उस पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। साइरस के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। स्वास्थ्य का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, ठीक है बेटा। क्या होता है, हम किस लिए पढ़ते हैं बेटा, इसलिए पढ़ते हैं कि हम ज़्यादा सारा धन कमा सकें, ज़्यादा सारा अच्छी एक ओहदा पा सकें, नौकरी पा सकें। लेकिन सबसे पहले बेटा हमारा क्या एम है, अब सबसे पहले हमारा एम है हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें तभी हम कुछ कमा पाएंगे, ठीक है बेटा। नंबर एक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा यदि हम स्वस्थ रहें तभी हम पढ़ पाएंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। स्वास्थ्य मानव या समाज का आधार समझे, यह वास्तव में खुशी, सफलता और आनंदमय जीवन की कुंजी है। क्या होता है बेटा, हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई हमें खुशी में बुलाता है, जब हम वहाँ पर अपना सा मुँह लेकर के बैठ जाएंगे तो हमें कौन बुलाएगा बेटा, बोले फिर पता क्या कहेंगे, बोले ये बीमार था तो अपने घर ही क्यों बैठ गया, हमारे इस फंक्शन में क्यों ऐसी डाले मतलब ऐसी चीज़ें डाल रहा है कि भाई ये बीमार है। और फिर कहीं शादी वादी में जाते हैं, फिर ऐसा लगता है नौटंकी सी का नाटक सा कर रहा है बीमार होने का, भाई सब इंजॉय करने आए, ये बीमार हमारे यहाँ क्यों आ गया, ठीक है ना। ये बात होती है बेटा। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति समाज में राष्ट्र के लिए उपयोगी है। जब वो स्वस्थ व्यक्ति होगा तो अपने यहाँ पे राष्ट्र के लिए उपयोग है बेटा, खूब सारा काम करेगा, है 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे का काम करेगा। जितना हम ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जितना पैसा ज़्यादा कमाएंगे हमारा देश उतना ही तरक्की करेगा। स्वास्थ्य के महत्व के बारे में उसने कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है। इस कथन से हमारे जीवन में स्वास्थ्य की उपयोगिता व्यक्त हो जाती है। जब स्वस्थ रहेगा तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे बेटा, जब हम बीमार रहेंगे तो हमें गलत विचार आएंगे हमारे मन में। स्वस्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुधारने में, निखारने में सहायक है। स्वस्थ व्यक्ति होता है बेटा, दूर से देखने से पता चल जाता है, हाँ भाई ये काम कैसा है, किसी भी तरह का भाई ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति ऐसा काम कर लेता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो मतलब स्वस्थ व्यक्ति की पहचान सामने देखने से ही हो जाती है। स्वास्थ्य से हमारा जीवन संतुलित, आनंदमय और सुखमय हो जाता है। अपने आप ही आनंदमय होता है बेटा। हम डॉक्टरों के पैसे नहीं देते अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो, और मिलजुल के फटाफट अपना जल्दी से घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस का काम, कोई भी काम हो तो निपटा लेते हैं और हम ठीक रहते हैं। इससे जितना काम करेंगे हम देश भी आगे बढ़ेगा बेटा। किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाती है। यदि किसी देश के नागरिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो उस देश के आर्थिक विकास भी उसी वही है बेटा। जितने जहाँ देश स्वस्थ होंगे तो वो देश उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, जितने ज़्यादा मेहनती होंगे तो वो देश अपने आप तरक्की करेगा। स्वास्थ्य से हमारी कार्यक्षमता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम स्वस्थ हैं तो अच्छा काम करेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी तरक्की पाएंगे, काम और सब चीज़ें अपने टाइम से काम करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य से हमारे शारीरिक अंगों की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। मतलब सभी काम अच्छे करते हैं तो सारे काम, हमारा जो सारा पूरा शरीर कार्य करता है। निष्कर्ष क्या है बेटा इसका, स्वास्थ्य एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमारे शारीरिक संस्थानों को प्रभावित करती है और हमारी जीवन शैली में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बदलाव करती है। अच्छे स्वास्थ्य रोगों से मुक्त होने की अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक खुशहाली एवं प्रसन्नता को व्यक्त करता है। यह हमेशा अच्छा महसूस करता है। वर्जिल के अनुसार सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। इस तरह हमारे जीवन में बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य यही का महत्व बताते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, स्वास्थ्य ही असली धन है न कि सोने एवं चांदी के टुकड़े। स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है। जब हम इसे खो देते हैं तभी हम इसका असली मूल्य पता चलता है। मतलब स्वस्थ रहने के बाद ही हमें पता लगता है। ऐसा जब हम बीमार हो जाते हैं, हाय मैं ये कर लेता वो कर लेता, इतनी जल्दी कर देता काम, तो वो क्या है, हमें स्वास्थ्य की महत्ता का पता लगता है।
ठीक है बेटा, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। आपको जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आपको ये क्वेश्चन करना है बेटा। थैंक यू बेटा।